बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल यानी मिक्स सब्ज़ी बनाने का तरीका, जो कि मेरे अपने ही स्टाइल में होगा। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये सब्ज़ी जो है ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये इफ़ेक्टिव होगी और मज़ेदार होगी। बहुत ही ज़्यादा जो है वो लजीज़ बनती है। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है ये एक प्याज बड़े साइज़ का जो है काट लिया है, और ये मेरे पास जो है वो टमाटर है, ये एक अदर टमाटर मैंने ले लिया है। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसके साथ ही मैंने जो है वो 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों को भी साथ ही जो है वो पीस लिया था। और मेरे पास जो आज मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, ये तकरीबन 1 किलो पूरी सब्ज़ी को मिलाकर 1 किलो सब्ज़ी की रेसिपी है। और ये मेरे पास जो हैं ये मुंगरे हैं, ये तकरीबन पाव होंगे। और ये मेरे पास गाजरें हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है वो काट लिया है। ये 2 अदद गाजरें थीं, और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है वो ये गाजरें लग रही हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये मेरे पास जो है तकरीबन आधा किलो जो है वो मटर हैं। और ये मेरे पास जो है वो मैंने 3 अदद बड़े जो हैं वो आलू ले लिए थे। इनको भी मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है वो काट लिया है। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ जो है बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये जो प्याज है इसको डाल देती हूँ ऑयल में। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें प्याज को शामिल कर दिया है, और इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो हैं वो ऑयल के डाले हैं। आपने जो है वो ब्राउन जो है वो प्याज की तरफ, लाइट ब्राउन की तरफ जाना है, डार्क ब्राउन की तरफ जो है वो आपने नहीं जाना है। जी तो व्यूअर्स, हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें जो है वो ज़ीरा शामिल कर दूँगी, और इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो हम भून लेंगे इस तरीके के साथ। अब मैं इसमें जो है वो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करूँगी, और जो ये टमाटर हैं इनको शामिल कर दूँगी इस तरीके के साथ। अब मैं इसमें जो है वो आधा चम्मच जो है वो मिर्च का शामिल कर दूँगी। सुरख मिर्च है ये। 1 चम्मच तकरीबन 1 चम्मच जो है वो नमक का शामिल कर दूँगी, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं हल्दी शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छे तरीके के साथ जो है हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, और पानी मिक्स करके जो है वो हम इसका एक अच्छा सा तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरीके के साथ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो कितने अच्छे तरीके के साथ जो है वो भुन गया है। अब मैं इसमें जो मटर थे वो शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो 2 मिनट तक आप फ्राई कर लें इस तरीके के साथ। मटर जो हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। ये देखिए इस तरीके के साथ आप इसको कर लें। अब मैंने जो इसमें आलू थे, जो मैंने आलू कटिंग की थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके के साथ। ये जो मैंने मूंगे काट दिए थे वो शामिल करेंगे हम इसमें। आपने ख्याल रखना है कि मसाले, सादा मसालों के साथ ही जो है वो बहुत मज़ेदार खाना बन सकता है। और ये जो गाजरें थी ये मैंने काटी थी, मैं इनको अच्छे तरीके के साथ जो है वो फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है, और विटामिन ई का भी जो है ये पूरा सोर्स मुहैया करती है। आप इसमें जो है वो मेथी भी, फ्रेश मेथी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने जो है वो थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह से मैं जो है वो मिक्स करके थोड़ा सा इसको जो है वो हम भून लेंगे।
इस तरीके के साथ थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको ये देखें व्यूअर्स, आप इसकी कंडीशन देखें। ये मैंने जो है वो थोड़ी सी फ्राई की है और अब मैं जो है वो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपने शामिल करना है और इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो पकने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ कवर और आंच इसकी कर दें आप मीडियम कर दें और इसको जो है वो पकने दें। और फिर मैं आपको इसकी जो है वो जब ये तैयार हो जाती है तो आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। और अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो मज़ेदार ये सब्ज़ी बनी है। और अब इसके ऊपर जो है वो मैं धनिया डाल देती हूँ, ये देखें इस तरीके के साथ। और आप इसको जो है वो चपाती के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये मज़ेदार है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं और वेजिटेबल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई और मुनफरिद सिंपल रेसिपीज़ के साथ और रेमेडीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।